भाईजान आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिली सिलाई और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिली सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिला सिलाया। एक ये लेना है, तीनों मतलब तीनों सेना का आपने एक एक दो दो जोड़ी ड्रेस ले। एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी। ये दो नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे ही मैंने ऊपर देखो 6 नाम भेजे हैं। 6 नाम की, 2 आर्मी की, 2 नेवी की, 2 रेंजर की बनवानी है। और फिर एक साइड जो लगी हैं पाक नेवी, पाक आर्मी और रेंजर्स की। इल्जाम लगाया जी कि काबुल का जो सरीना है उसका 5th फ्लोर जो है वो आईएसआई ने पूरा लिया हुआ है। हमने उसकी तस्वीर निकाल के तो दिखाई कि उस सरीना के फ्लोर ही 2 हैं। अभी और ऑपरेशन की बात है, इसमें आपको चंद चीज़ें बताई गई हैं कि एक मलाह जो कि फिशरमैन है, उसको सितंबर के महीने में इंडियन जो कोस्टल गार्ड है उसने गिरफ्तार किया। उसके बाद उसको कहाँ कहाँ रखा गया, कहा गया कि भी वो उनके कानून के तहत तकरीबन 3 साल के लिए जेल में जाएगा। उसको वो खौफ दिलाया गया। फिर उसको बाद उसके साथ ना सिर्फ उसे कहा गया कि तुम इस बच सकते हो, बल्कि उसको पैसों का भी लालच दिया गया। 95,000 रुपीज़ की जो ट्रांजैक्शंस जो चीज़ें हुई वो उसके भी सबूत जो हैं वो भी आपके सामने, या वो हमारी जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उनके पास हैं, वो उसे दिए गए। उसके बाद ये वर्दियाँ और उस पर नाम भी उस तरह के जिसमें बड़ी इंटरनेशनल जो मीडिया है उसको यानी नाम से ही पता चले कि मुसलमान हैं, और उसी तरह के टैग्स जो हैं वो कहा गया कि वो उन पर होने चाहिए। फिर जोंग की सिम ये पहली दफ़ा नहीं है। ये पहलगाम में भी इन्होंने दावा किया था कि चाइनीज सैटेलाइट फोन मिला है। यानी एक पहले आप कोशिश करते हैं बताएं कि ये पाकिस्तान में से कोई आया था, फिर दूसरी कोशिश करते हैं कि इसमें चाइना की कोई ना कोई चीज़ इन्वॉल्व है, और दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि हम चाइना के खिलाफ भी यहाँ बड़ा कोई डट के खड़े हैं या उनके मुकाबले में हैं, या उनको भी साथ आप हमारे साथ खड़ा करके कोई अपना एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो गिरफ्तारी हुई और इसकी जो आपके सामने कुछ आपके वीडियो आपने देखी है, इसके अलावा कुछ ऑडियो नोट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और उसमें से भी कुछ आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो ब्लैक एंड वाइट में ये अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर पकड़े गए हैं पहले ही। इसमें हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको भी विजिलेंट रहना है कि किसी लालच और किसी खौफ में किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो, और हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हमारी अदारे जो हैं वो जाग रहे हैं, चौकन्ना हैं, और एक एक मूव पर उनका वो देख रहे हैं। वो आपके जहाज़ हों या इस तरह की कोई आपकी मूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें। और इसमें दोबारा इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये कितनी दफ़ा आपने किया है। लाहौर तबाह हो गया है, कराची पोर्ट को आग लग गई है, ठीक है जी, आखिर सामने आ जाता है। एक दफ़ा इल्ज़ाम लगाया जी कि काबुल का जो सरीना है उसका 5th फ्लोर जो है वो आईएसआई ने पूरा लिया हुआ है। हमने उसकी तस्वीर निकाल के तो दिखाई कि उस सरीना के फ्लोर ही 2 हैं। तो ये इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, इस तरह की इसके लिए ये सारा कुछ अरेंज किया गया था। फेक इनकाउंटर्स, स्टेज्ड इंसिडेंट्स, ये करना और इसको डिस्प्ले करना, बाद में उसको एक स्टेट का जो नैरेटिव है वो बनाने के साथ आपका प्राइवेट मीडिया जो है वो पीछे खड़ा करके दुनिया को बताने की कोशिश करें। मैं दोबारा कह दूं, फेक
इनकाउंटर्स और स्टेज्ड इंसिडेंट्स। तो मैं इसके साथ पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये जो उनके ऑडियो मैसेजेस हैं वो आप सुन लें। इंडियन हैंडलर के साथ जो एक ऑडियो नोट्स इस पे फोरेंसिक करवाया गया था इजाज मल्लाह के फ़ोन का। अ फोरेंसिक एनालिसिस वाज डन फ्रॉम इजाज मल्लाह फ़ोन फ्रॉम विच वॉइस नोट्स वर रिकवर्ड बिटवीन हिम एंड हिज इंडियन हैंडलर। तो अब वो ज़रा चला दीजिए। भाईजान, आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाई और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाया। एक ये लेना है, मतलब तीनों सेना का आपने एक एक दो जोड़ी ड्रेस ले। एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी, ये दो नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे ही मैंने ऊपर देखो 6 नाम भेजे हैं, 6 नाम की, 2 आर्मी की, 2 नेवी की, 2 रेंजर की बनवानी है। और फिर एक साइड जो लगी हैं पाक नेवी, पाक आर्मी और रेंजर्स की। ये आपने सुने। हमारी गुजारिश है, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है। पाकिस्तान दूसरों की सॉवरेनिटी का भी एहतराम करता है। हमारी सॉइल, हमारी ज़मीन किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होती, ये हम ज़िम्मेदारी से कह सकते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते कि किसी की ज़मीन या प्रोपोगंडा हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, प्रॉक्सीज़ की सूरत में हो, कलबोशन की सूरत में हो, या हमारी सॉवरेनिटी पर हमले के लिए आप जहाज़ भेजें या ऐसी हरकतें करें। जगह पे मुकाबला करेंगे और आपको एक्सपोज करते रहेंगे। ये सारे का सारा प्रोपोगंडा ऑपरेशन, स्पेसिफिकली इसका इसी नाम से ये प्रोपोगंडा ऑपरेशन है। ये इसी तरह फेक इनकाउंटर्स करते हैं, स्टेज इंसिडेंट करते हैं, उसके साथ फिर इस तरह की चीज़ें, ये जी सिम और ये वर्दी और ये नाम मिल गया है, और उसके बाद और ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि ताकि इंटरनेशनली और अपने जो इंटरनल हालात हैं, बिहार का इलेक्शन है, इलेक्शन करीब है, पहलगाम पे पिटे हैं, उसके बाद जो आपने हमला किया उसमें पिटे हैं। अब आपको कोई और एक इस तरह की कोई चीज़ चाहिए अपनी खिफत मिटाने के लिए। वो कभी क्रिकेट वाली बात, वहाँ खिफत मिटाते हैं, कभी प्रोपोगंडा करके बनाते हैं, कभी बढ़ के मार के बनाते हैं, और या फिर दोबारा आप इसी तरह की कोशिश कर रहे थे। आप दोबारा एक दफ़ा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और मेरा ख्याल है ये इंटरनेशनल मीडिया और हमारा जो नेशनल मीडिया है उसके लिए ये बहुत बड़ी एविडेंसेस जो हैं उसी तरह की जैसे एक दफ़ा कुलभूषण क्या हुआ था, ये आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच।